फ्रेंड्स सॉरी, हम लोगों को थोड़ा सा ये जो हमारी फरीदा थी ये थोड़ी हमारे से छूट गई थी। तो फरीदा जो है आज बहुत खुश है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। और फरीदा का जो केस था, आप सबको पता है कि इसके पति ने इसको तलाक 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 करके इसको जो है तलाक दे दिया था। और उसके ऊपर वो मतलब तमाशा खड़ा करता था, वो बताता था जी मैंने तलाक दे दिया। कोर्ट में भी वो बोलता था कि तलाक तलाक तलाक। और उसने उस तलाक के चक्कर में इसको घर भी बेचना पड़ गया। और इसकी जो है मतलब हम लोगों ने काफ़ी मदद की। वो मतलब एक तो इसी चीज़ पे थाने में बोलता था जी हमारे मजहब में तलाक है, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती है, तो मैंने इसको तलाक दे दिया है, अब मैं जो मर्जी कर सकता हूँ। सो मैं अब चाहती हूँ कि फरीदा जो है अपनी जुबान से, फरीदा आप खुश हो इस तलाक के फैसले से? सबसे पहले आप सलाम करें। मैं आदाब करती हूँ आपको, सबको मेरी तरफ से सलाम है। हाँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ। हाँ, इस आदमी ने तलाक के नाम पर इसने सारा घर मेरा बर्बाद कर दिया। इस बंदे ने और घर बेच तलाक घर बेच दिया है इसने। हमें बोला कि क्या कहते हैं, घर को रिपेयर करवाना है तो आप थोड़ी देर के रेंट पे जाओ। हाँ। तो हम रेंट पे चले गए थोड़ी देर के लिए। जब वहाँ पे गए तो हमें किसी ने बोला कि इसने मकान बेच दिया हुआ है। जब मैं वहाँ गई तो मैंने पूछा जाकर, कहता मैंने तलाक दी हुई है, तलाक दी है, तेरा कोई हक नहीं है मकान में, ना ही बच्चों का, ना ही तेरा कोई हक नहीं है। इसने मकान बेच करके पैसे खा लिए सारे, तो अब हमें कुछ नहीं है। मेरे बच्चे और मैं रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट देने का भी हमें हमारा कोई वो नहीं है, कोई काम नहीं, कोई और कुछ सबसे नहीं, ज्यादा फायदा जो है आपको हुआ, क्योंकि ये जो बीच में जाके बोलता था जी तलाक तलाक तलाक। हाँ। अब यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि यहाँ की जो हमारी जजेस की जो बेंचेस बैठेगी, जी। और उसमें आपके लिए जो हम ये कल से हम ये लड़ाई लड़ेंगे कि अब जो इसने तलाक तलाक किया था उसका वो जो मतलब अभी इसका कोई डिसीजन देना चाहिए ना। और पूरी तरह से वो पता चलने का तलाक है कि नहीं, क्या ही इसने मुझे तलाक का कुछ दिया है, बोला है, मुझे पता तक नहीं है। और इस बंदे ने तलाक दे दी है, इसने मौजू बना के रखा है मेरा सारी दुनिया के सामने। दुनिया कहती है कि तलाक है, कोर्ट में जाती हूँ तो वो भी कहते हैं तलाक 2 तलाकें दी हैं, 3 तलाक, ये है क्या? और इसको चौराहे पे खड़ा करके ना, जानीपुर हाँ, के चौराहे पे खड़ा करके इसको नंगा करेंगे कि तलाक क्या होती है। हाँ, पता चलेगा ना तलाक क्या होती है। तो आए दिन घर इसने बेचा हुआ है। वो लोग आए थे कल कब्जा लेने मकान का, वो लोग भी परेशान है। इसने स्टे मकान था, इसने बेच दिया हुआ है। इसने बहुत बड़ा पंगा किया है, इसने कोई सुनता ही नहीं है मेरी, ना ही कुछ। इसने पूरी दुनिया परेशान करके रखा है इसने। तो उसमें क्या था कि पुलिस भी इंटरफेयर नहीं करती थी कि तलाक तलाक है। हाँ, तो इसने तलाक दे दिया। ये मजबी जो है मसला है, इसमें पुलिस आती नहीं थी। अब जो है पुलिस को हम मुस्तैद करेंगे और इसको पकड़ कर लाएंगे कि क्या ये जो तलाक देने से तलाक हो जाता है। और ये एक बड़ा गमगीन मसला था। आज बहुत सुकून की हम लोगों ने सांस ली है। और बड़ी बड़ी मेरी और भी बहनें हैं, उनको बड़ी बड़ी मुबारकें हैं कि ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, हम लोग सभी बहुत खुश हैं। और आपके साथ फरीदा जरूर इंसाफ होगा। मुझे इंसाफ चाहिए ना। मैं बड़ी देर से तड़प रही हूँ, बहुत देर से। इस बंदे ने तो जीना हराम करके रखा है। आप इस बंदे को, मैं तो कहती हूँ कि ऐसे बंदे जो ऐसे हैं दुनिया मर्द, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि सारे दुनिया के मर्द ये करने से पहले 100 बार सोचें कि हम औरत के साथ क्या कर रहे हैं। हाँ, औरत को इन्होंने पाँव की जुत्ती बना के रखा है। जब हम आवाज उठाते हैं हमें कहते हैं कि आप तो पाँव की जुत्ती हो, आपकी कोई औकात नहीं है बात करने की। बच्चे पैदा कर दिए इतने, तो खाना खर्चा कुछ नहीं दे रहे हैं, घर से निकाल दिया, घर बेच दिया, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस वाले अब खड़े हुए हैं, जाके उनको भी गुमराह करके रखा था कि मैं डाइवोर्स दिया, मैंने तलाक दी हुई है, सब कुछ दिया। उन्होंने कहा तूने तलाक दी है तो तूने इसको दिया क्यों नहीं कुछ भी? क्योंकि वो देना चाहिए ना, मेरा हक था, मेरे बच्चों का हक था। अगर मुझे तलाक दी है तो बेटियों को घर से क्यों निकाला? हाँ, बेटियों को घर से क्यों निकाला? मेरे 4 बच्चे हैं, उनको घर से क्यों निकाला? और इसने इसलिए निकाला कि तलाक की आड़ में वो दूसरी औरतों के चक्कर में घूम रहा था। हाँ, बिल्कुल। अब उसको जो है हम लोगों ने अब कल जाना है। एसएचओ जो जानीपुर है हमारी बड़ा सहयोग करते हैं और उन्होंने काफी हमारी हेल्प भी की है, पुलिस भी भेज गया। और बस ये चीज थी ना कि जो तलाक है उसमें वो लोग इंटरफेयर नहीं करते थे। अब जो तलाक का मसला जो है, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि 6 मंथ्स के लिए इसको बैन कर दिया गया, मीन्स की नो वैल्यू। तो अब इसमें इसको देखते हैं कैसे हम रगड़ा देते हैं। ठीक है ना? इसमें एक तो इससे जो मकान है, तलाक के नाम पे जो मकान आपसे छीना है वो आपको दिलवाएंगे। वो छीन लिया, मुझे वही मकान चाहिए, वो मकान चाहिए। तो दूसरा इसने क्या किया, मकान बेच करके पैसे तो खा चुका है। अगर मकान नहीं तो मुझे मकान की वो कीमत दे दे पूरी, क्योंकि मेरे बच्चे रोड पे खड़े हैं, हम लोग, वो अब इसको मेरी जवान बेटियां हैं, मैं कहाँ जाऊंगी लेकर? क्योंकि फ्रेंड्स वो आड़ लेता था तलाक की कि मैंने तलाक दे दिया। कोर्ट भी इस चीज को मानती नहीं थी ना कि हाँ जी, कोर्ट कह रही है प्रूफ करो। हाँ, कोर्ट कह रही है प्रूफ करो कि तूने तलाक दे रखी है, तो तू प्रूफ क्यों नहीं करता? हाँ, तो ये प्रूफ नहीं करता था क्योंकि इसने किसके सामने तलाक दी थी आपको? इसने हमारे मौलवी साहब मस्जिद के वहां में उनके सामने लिख करके तलाक दी हुई है और बोल करके मस्जिद में अंदर दी थी इसने तलाक।
तो मैंने उसको माना, मैंने एक्सेप्ट नहीं की। क्या नाम है इसका? मुबारक, मोहम्मद मुबारक। मोहम्मद मुबारक। अब आपको पता चलेगा कि तलाक कहने से तलाक नहीं होती। अब तुम्हें वहाँ पे कोर्ट में जाकर ये साबित करना पड़ेगा हाँ। और तुम्हें मुआवजा भी देना पड़ेगा। हाँ। और जिस मौलवी ने ये तलाक करवाया उस मौलवी को भी हम अंदर थाने में लेके। तलाक के बाद इन्होंने एक और पंगा किया था मेरे साथ। ये तलाक करवा के ये मौलवी के साथ मिल करके इसने मुझे जबरदस्ती कंप्रोमाइज के बहाने ले गया मस्जिद में, वहाँ जबरदस्ती बंद करके मेरा निकाह किसी दूसरे मौलवी से करवा रहा है। और ये जो दुकानें चला रहे थे मौलवी, हाँ। मुल्लाज, ये जितने भी है, ये तो ये हमारे सियाने भी ऐसी दुकानें चला रहे हैं ना कि वो जैसे फांडे कर दिए, जोगन आ गई, ये सेम स्टोरी है ना। सेम। और ये जैसे हो गया, ये हम लोगों ने स्टडी किया है, सियानों की दुकान चल रही है, मौलवियों की दुकान चल रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और सियाने जो है वो कोई बीमार औरत जाती है तो उसको बोलते तेरे पे जोगन फेंक दी, हाँ, बीमार आदमी जाता तेरे पे वो जल पीर आ गया। तो इसी तरह से ये जो मौलवी है, मौलवियों ने भी ये ड्रामा एक क्रिएट किया हुआ है कि निकाह करके पैसे खाने, अच्छे वाले पैसे खाकर निकाह लेना। 1.5 लाख रुपए लिया मौलवी ने और तुम्हारे से निकाह किया। निकाह मेरे निकाह करवा रहा था जबरदस्ती मेरा हस्बैंड, अच्छा, किसी तीसरे मौलवी के साथ। हाँ। तो जब मुझे उन्होंने पूरा पता चला कि आखिर माजरा क्या है, मैंने पूरा उसको पूछा क्या चक्कर है, उन्होंने मुझे वहां जाके बताया कि ऐसे ऐसे तेरा डिवोर्स हुआ है, तो तेरा ये निकाह इसके साथ करके 3 महीने तुझे इसके साथ रहना पड़ेगा, इससे तलाक लेके फिर मुबारक के साथ रहना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे ये मंजूर नहीं, मुझे तलाक मंजूर है, मुझे ये मंजूर नहीं है मुझे। तो अब जो ये दुकान, मुझे तलाक दे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे मेरे बच्चों का हक दिला दो, बस मुझे इतना चाहिए। हक भी मिलेगा, बच्चों का हक में मुझे तलाक अब चाहिए। अब मैं इस बंदे के साथ नहीं रहूंगी, अब मैं खुद कहती हूँ मैंने इस बंदे के साथ नहीं रहना है। अब जो फैसला आया है उसमें हम 1-2 दिन में देखते हैं कि हमारी जम्मू जो है हाई कोर्ट है ये क्या करती है, क्या डिसीजन देती है। और हम चाहेंगे कि ये जो अब वो शिकंजे में आ जाएगा और उसमें ये जो पुलिस इंटरफेयर नहीं करती थी, जी इनका तलाक का मसला है, तलाक दे दिया है, हाँ, यही तो अब जो है पुलिस भी आएगी और इससे क्या है कि इस बंदे को भी पता चलेगा कि अब जो है तलाक इज नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है, किसी के कहने से तलाक नहीं होता। अब उसको पूरा वहाँ पे जो भी है हक उसको कोर्ट में देना पड़ेगा। अब तलाक जो है फरीदा देगी, अब मैंने तलाक देनी और मुझे मेरा हक चाहिए, मैंने तलाक देनी, मैं बच्चे पालूंगी, सब कुछ करूंगी, बच्चों का हक दिलाना है मुझे, ताकि बच्चे बड़े होकर ये ना कहें कि माँ की वजह से हमारा हक छीन गया। मैं हक दिलाऊंगी उनको, मुझे हक दिलाना। इसने कई बदनाम किए मेरे साथ, मेरे एडवोकेट थे तो उनको बदनाम किया था मेरे साथ। कोई एडवोकेट मेरा केस लड़के राजी नहीं है, वो कहते हैं ये तेरा बंदा बदनाम करता है हमें। जिसके साथ मैं जुड़ती हूँ, कोई पुलिस वाला हो, कोई किसी को बात करती हूँ, वो मेरे साथ इल्ज़ाम लगाता है, गलत इलेक्शन लगाता है मेरे पे। कोई एडवोकेट मेरा केस लड़के राजी नहीं है। आज मैं अकेली खड़ी हूँ, कल मैं गई थी, मैंने सोचा कि मकान को स्टे करवा देती हूँ, तब तक हमारा फैसला नहीं होता जी। तो मुझे एडवोकेट ने बोला कि आपके पास कोई प्रूफ है? आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि मकान आपका है, ये मकान उसका है तो वो बेच सकता है, ये चीज़ है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा हक दिलाया जाए, मेरे बच्चों का हक। तो मैं तलाक से सहमत हूँ, अब मैं तलाक दूंगी। अब उसको तलाक मिलेगा और उस बच्चे को तलाक जरूर मिलेगा, सजा होनी चाहिए उस बंदे को। मैं सजा भी होगी और हम सब खुश हैं और कल हम आपके साथ चलेंगे, थाने में भी जाएंगे प्लीज।